हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एचएससी स्टडी पॉइंट YSK। आज हम बात करेंगे कंडीशन ऑन विच लोड रेडियस ऑफ क्रेन इज इंक्रीज। मतलब वो कौन सा कंडीशन होता है जिसमें क्रेन का रेडियस क्या करता है, इंक्रीज कर जाता है, यानी कि बढ़ जाता है। तो हम उस पर देखने वाले हैं। तो चलिए इसको आराम से समझते हैं कि कौन सा वो कंडीशन है जिसमें कि क्रेन का रेडियस बढ़ता है। तो सबसे पहले डाउन हिल मूवमेंट करने पे, तो डाउन हिल मूवमेंट अगर करेंगे तो उस समय क्या होगा, अगर क्रेन डाउन हिल मूवमेंट कर रहा है तो उस समय क्रेन का रेडियस बढ़ जाएगा, क्योंकि उसका लोड जो होता है वो पार्ट आगे जाएगा। जैसे इस पिक्चर में आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे डाउन हिल मूवमेंट कर रहा है तो लोड क्योंकि इधर की ओर भाग रहा है। ठीक है, तो डाउन हिल मूवमेंट होगा तो क्रेन का जो रेडियस है वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है गो ड्रैगिंग द लोड। अगर लोड को ड्रैग करता है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, लोड को ड्रैग करेगा तो इस केस में भी यहाँ पे क्रेन का लोड रेडियस बढ़ जाएगा। नेक्स्ट जो है होस्टिंग ऑन रबर टायर। तो होस्टिंग ऑन रबर टायर सिर्फ और सिर्फ टायर माउंटेड क्रेन में हो सकता है, कि यहाँ पे देख रहे हैं टायर माउंटेड क्रेन है। अगर ये जमीन में टच रहता है, ये जमीन में टच ऐसे नहीं है, अगर जमीन में टच रह के अगर उसको ऊपर नहीं लिया गया है और उस केस में अगर लोड को उठाता है तो उस केस में भी क्रेन का जो होता है वह रेडियस, वो क्या होता है, लोड रेडियस बढ़ जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट है स्विंगिंग लोड। लोड को स्विंग करने के टाइम पे भी क्रेन का लोड रेडियस क्या होता है, बढ़ जाता है। यहाँ पे स्विंग लोड जब करेंगे, जब लोड को स्विंग करेंगे मतलब एक जगह से दूसरे जगह लेके जाने की कोशिश करेंगे तो उसे स्विंग बोलते हैं, तो उस समय भी इसका लोड रेडियस बढ़ जाएगा। चलिए अब देखते हैं कि अगर हम स्लोप पे काम करते हैं क्रेन से या लेवल ग्राउंड पे काम करते हैं तो उसमें क्या फर्क पड़ता है। तो सबसे पहले अगर आप लेवल ग्राउंड पे काम करेंगे तो क्या होगा, करेक्ट ऑपरेशन रेडियस यहाँ पे मिलेगा। जैसे इस पिक्चर में आप देख रहे हो, यहाँ पे क्या है, करेक्ट लेवल इसको काम करने का मिल रहा है। जबकि अपहिल पोजीशन में करेंगे, मतलब अपहिल पोजीशन का मतलब ढलाई पे चढ़ना। ये देखिए, ये है यहाँ पे स्लोप वाला एरिया है, लेकिन इस पे स्लोप में क्या कर रहा है, चढ़ रहा है, उतर नहीं रहा है, चढ़ रहा है। तो इस केस में क्या होगा, लोड है जो बूम की तरफ यानी क्रेन की तरफ वो मूव करेगा, और ये बूम से आके टकरा भी सकता है और इसके कारण यहाँ पे एक्सीडेंट होने का डर हो सकता है। यानी कि क्या लिखा है, द लोड मूव्स टुवर्ड द क्रेन, यानी क्रेन की तरफ है जो मूव करेगा, एंड रिड्यूस द ऑपरेशन रेडियस, और ऑपरेशन रेडियस को रिड्यूस कर देगा, क्योंकि ऑपरेशन रेडियस इसका सामने ऐसे रहेगा। लेकिन ये क्या है, लोड ऑटोमेटिक है, क्योंकि डाउन हिल मूवमेंट कर रहे हैं, अप हिल मूवमेंट कर रहे हैं, तो लोड इधर की ओर आएगा, तो वो क्या करेगा, क्रेन का जो है ऑपरेशन रेडियस को कम कर देगा। एंड दैट में काउज द क्रेन टू टिप ओवर बैकवर्ड, और जिसके कारण यहाँ पे क्रेन क्या होता है, बैकवर्ड ट्रिप होने की डर होता है, यानी बूम से टकराएगा, उसके बाद बूम पीछे की ओर गिर सकता है, यानी क्रेन है जो यहाँ पे टपल होने का डर हो सकता है। दूसरा जो पोजीशन है वो है डाउन हिल मूवमेंट। तो डाउन हिल मूवमेंट में ये वाला आप पिक्चर देख रहे हैं, डाउन हिल मूवमेंट में क्या होगा, लोड है जो क्रेन से दूर भागेगा, यानी द लोड मूव अवे फ्रॉम द क्रेन, यानी क्रेन से दूर भागेगा, एंड दिस में ओवरलोड द क्रेन। ये क्या करेगा, यहाँ पे क्रेन का रेडियस, लोड रेडियस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि ये लोड है जो क्रेन से दूर की ओर भागेगा, तो यहाँ पे क्रेन की रेडियस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिसके कारण यहाँ पे रेडियस जैसे ही बढ़ेगा तो क्रेन की कैपेसिटी से बाहर हो जाएगा, यानी कि ओवरलोड हो जाएगा। एंड काउज द क्रेन टू टूप ओवर फॉरवर्ड, और क्रेन है जो आगे की ओर पलटी होने का डर हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कि वो कौन कौन सा कंडीशन है जिसमें क्रेन का रेडियस है जो बढ़ जाता है। और अगर कोई भी क्रेन अगर स्लोप पे काम कर रहा है तो उस केस में अप हिल पोजीशन में क्या प्रॉब्लम हो सकता है, डाउन हिल पोजीशन में क्या प्रॉब्लम हो सकता है क्रेन से, इसके बारे में आपने जाना। तो चलिए यहाँ पे मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें, ताकि हमारे जितने भी वीडियो रिलीज हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय